हेलो गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव। इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझा चुका हूँ, जिसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी पर बेस्ड सेकंड पॉइंट जो है उसको पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी का समरूपता का। तो कोशिश करना समझने की। यहाँ पर ध्यान रखना, दो ट्रायंगल अपने पास, एक ABC है और दूसरा है DEF। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो है DEF। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो ध्यान रखना इनके क्षेत्रफल का अनुपात ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF 90% क्वेश्चंस में पहले से लिख कर देगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, या हमें पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आसानी से। 3 पॉइंट में समझा चुका हूं, AAA SSS या SAS से हमें आसानी से पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, या हमें पहले से लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो वही होगा जो इनकी साइड्स का स्क्वायर है, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर या BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर या AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनकी साइड्स के स्क्वायर का रेशियो है। अब आसान सा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा भी है और आगे भी पूछ सकता है। हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ जो बेसिक है, जहां से आसान क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कंप्लीट थ्योरी हो और अच्छे से समझ में आए। ऐसा क्यों होता है, एरिया का रेशियो ऐसे क्यों आया, देखो मैं समझाता हूं। ये पॉइंट एक बार हटा लो, आपने लिख लिया होगा, एक मिनट ध्यान दो। यहाँ पर क्या मुझे ये बताइए, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला का बेस इनटू हाइट होता है क्या? और इसकी हाइट मान लो h1 और इसकी हाइट मान लीजिए आप लोग h2। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो एंगल बराबर होंगे, सभी एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एंगल अगर इक्वल है और सिमिलर अगर पहले से ही है तो एंगल तो बराबर होंगे, भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। AB अपॉन D बराबर लिख सकते हैं BC अपॉन EF बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन DF। AB अपॉन D भुजाएं समान अनुपात में होंगे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ध्यान रखना, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। इसका बेस तो अपने पास BC है और हाइट h1 है, इसका बेस जो अपने पास वो अपने पास EF है और हाइट h2 है। हाफ से हाफ तो कट गया। देखो ध्यान देना, मुझे बताइए इस पॉइंट को मैं मान लूं P और इसको मैं मान लूं Q। इस पॉइंट को P, इसको Q। मेरा आपको पढ़ाने का तरीका पता होगा, मैं हर चैप्टर, हर क्वेश्चन, हर चीज ऐसे समझाता हूं। पहले उसका बेसिक समझाता हूं कि आया क्यों, और फिर जो लास्ट रिजल्ट आप लोगों को याद क्या करना है वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। इससे आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही होगा, साथ बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें ऐसे कभी-कभार जहां से क्वेश्चन पूछता है वो भी आप लोग सोल्व कर पाओगे। अगर सिर्फ लास्ट कंक्लूजन याद कर लिया कि एक बड़ी सी लाइन खींचो, लास्ट कंक्लूजन अगर याद कर लिया तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते। ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास ये हम लोगों ने लिख लिया, और ये अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण अपने पास 90 है, ये और ये पहले से बराबर क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीनों बराबर होते हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ABP, ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर हो गया किसके साथ? DEQ के साथ। और सिमिलरिटी में लिख सकते हैं आप AB अपॉन D बराबर BP अपॉन EQ बराबर AP अपॉन DQ। AP अपॉन DQ को H1 और इसको DQ अपॉन इसको H2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको H1 और H2 भी लिखा जा सकता है। अगर आप लोग चाहो AP की जगह आप लोग लिख सकते हैं H1 और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो H2। यहाँ पर अपने पास मुझे बताइए BC अपॉन EF की जगह, BC अपॉन EF की जगह क्या हम लोग AB अपॉन D लिख सकते हैं क्या? BC अपॉन AB अपॉन D लिख सकते हैं, किसकी जगह? BC अपॉन EF की जगह। और H1 अपॉन H2 की जगह भी क्या आप लोग AB अपॉन D लिख सकते हो क्या? और क्या अपने पास AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर आ गया क्या? और मुझे आप लोग ये बताइए, क्या तीनों भुजाएं AB अपॉन D की जगह क्या BC अपॉन EF लिख देंगे तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और ऐसी तीसरी साइड भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और यही मैंने समझाया, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड्स का स्क्वायर का रेशियो है। इसकी जगह आप लोग दोनों की जगह, ये क्योंकि पैर, इसकी जगह आप लोग H1 और H2 भी लिख सकते हो, तो H1 और H2 यहाँ पर हाइट है या एल्टीट्यूड उनका स्क्वायर। अगर आप लोग मीडियन डाल देते हो तो ये साइड इसके मिड पॉइंट पे मिलाते ही, अगर ये दोनों BC अपॉन EF सेम रेशियो में तो मिड पॉइंट पे भी सेम रेशियो में होंगी। तो यहाँ पर मीडियन का भी फिर समझाता हूँ, ये तीनों भुजाएं समान अनुपात में है क्योंकि सिमिलर है, ये इसके साथ समान अनुपात में, BC अपॉन समान अनुपात में। तो मुझे बताओ मीडियन अगर कभी डाल देते हो आप लोग तो मीडियन तक भी क्या सेम रेशियो में होगा क्या? और मीडियन तक भी अगर सेम रेशियो में तो M1 अपॉन H2। एंगल बाइसेक्टर अगर डाल दोगे M1 M2, मीडियन भी लिख सकते हो इसकी जगह। एंगल बाइसेक्टर अगर कभी डाल दोगे तो एंगल बाइसेक्टर के लिए भी एंगल, और एंगल पहले बराबर और एंगल बाइसेक्टर डालते फिर तीनों एंगल, ये तो पहले से बराबर। ये पूरा एंगल समझना, इसको क्या समझाने की कोशिश, पूरा बराबर तो आधा भी बराबर होगा क्या? ये भी बराबर होगा, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो ये बराबर, ये और ये बराबर, तो फिर तीसरा अपने आप बराबर एंगल बाइसेक्टर, फिर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। मैं क्या समझाना चाहता हूं एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए। याद रखना, यदि दो ट्रायंगल, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, यदि दो ट्रायंगल ABC और DEF, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है DEF, और दोनों के दोनों सिमिलर हैं। ABC और DEF दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, किसी भी तरीके से आपको पता लग गया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप अगर हैं, तो ध्यान रखना इनके एरिया का रेशियो ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल DEF का एरिया का रेशियो वही होगा जो अपने पास इनकी साइड्स का स्क्वायर है, AB अपॉन AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर बराबर M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर बराबर AL1 स्क्वायर अपॉन AL2 स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ से मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर AB1 का स्क्वायर अपॉन AB2 का स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R2 स्क्वायर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये साइड्स हैं, ध्यान रखना M जो है वो मीडियन है, माध्यिका है, M यहाँ पर मीडियन है। यहाँ पर ध्यान रखना अपने पास AL जो है वो एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। कुछ लोग जो उनका थोड़ा सा वीक है ये पोर्शन, वो सोचेंगे AB है तो इधर D लिखना चाहिए था सर, ये AB ये भी नहीं है। A का मतलब एंगल, B का मतलब बाइसेक्टर, AB का मतलब आप लोगों को समझना है एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। और अपने पास R1 स्मॉल r जो है वो अपने पास इन रेडियस है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है या अंतर त्रिज्या है, और कैपिटल R जो है वो सर्कम रेडियस है, परिवर्त की त्रिज्या है, परित्रिज्या है या परिवृत्त त्रिज्या है, बात एक ही है दोनों।
तो इस चीज को ऐसे याद रखना, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, यहाँ स्क्वायर का ध्यान रखना, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था, भूल गया यहाँ पर, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है पिछले क्वेश्चन में, तो ये हटाइए आप लोग स्क्वायर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो, और कौन सी चीज को m को क्या बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर को क्या बोल रहे हैं, m1 मतलब पहले वाले के मीडियन, m2 मतलब दूसरे वाले के मीडियन। और यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो वही होगा जो कुछ भी आप लोगों को दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर, और एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। देखो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है किस टाइप से, देखिए मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपके पॉइंट क्लियर भी होंगे और आसानी से आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी। देखो सिमिलरिटी ज्यादा क्लियर होगी आपके लिए, एक या दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं। इस प्रकार से मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, एक ट्रायंगल है ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, और क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी और डी एफ। इनका पेरीमीटर, पहले वाले का जो परिमाप दिया हुआ है ए बी सी का पेरीमीटर दिया हुआ है 36, दूसरे वाले का जो पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24। ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर 36, दूसरे का 24। पहले वाले की जो साइड है अपने पास ट्रायंगल ए बी सी की साइड में ए बी का मान क्या होगा अगर अपने पास दूसरा जो ट्रायंगल है डी ई एफ में डी की वैल्यू अगर दी हुई है 10। ये क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल देता हूं, क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, वैसे समझ जाओगे। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं, पहले वाले का अपने पास पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर है ना, परिमाप, दूसरे वाले का परिमाप, तो चार चीजें होती है अपने पास, परिमाप, पहले की साइड, दूसरे की साइड या मीडियन, चारों में से कोई तीन देकर चौथी पूछेगा, इसकी साइड पूछ ली और ये इसकी साइड दे दी, तो परिमाप का अनुपात हमेशा वही होगा जो कुछ भी दे उसके सिंपल के बराबर, और एरिया का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो 12 से कट गया 3 बार, 12 से 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, और अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये अपना आंसर है। दूसरा एक और क्वेश्चन एरिया पर बेस्ड मैं आप लोगों को करवा देता हूं। दो ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी और डी ई एफ दोनों के दोनों सिमिलर हैं। मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। एक ट्रायंगल है जिसमें दोनों के दोनों अपने पास अगर सिमिलर हैं तो अपने पास इनका एरिया दिया हुआ है, पहले वाले का एरिया जो है ए बी सी का एरिया आपकी बार, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121, इसकी साइड अपने पास ई एफ का लेंथ दिया हुआ है 15.4 और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, इधर ध्यान देना, बोर्ड पर एकदम आसान है। मैंने समझाया दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, इसने खुद ने लिखा है क्वेश्चन में और लगभग क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। वो आज तो मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूं ताकि थोड़ा जल्दी और सही और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। बाद में इनसे रिलेटेड हम लोग खूब सारे क्वेश्चन इसी क्लास में करेंगे, तब और ज्यादा और हार्ड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एक बार सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए, ये 64 है, ये 121 है, और एरिया का रेशियो भी होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो परिमाप का अनुपात पेरीमीटर होता तो वही होगा जो सिंपल रेशियो के बराबर, एरिया आते ही स्क्वायर आ जाएगा। तो सोल्व करने के लिए इधर स्क्वायर है तो रूट करोगे, ये 8 आ जाएगा, ये करोगे तो 11 आ जाएगा, बराबर x अपॉन 15.4, 11 से कट जाएगा 1.4 बार और इसका इसे इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने पास 11.2, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने वैसे ही आसान एक बार आप लोगों को समझा दिए ताकि आपकी थ्योरी थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान देना बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की। कभी भी अगर इस प्रकार से है, एक सड़क के दोनों तरफ दो पोल खड़े हैं जिनकी लेंथ ए और बी है, ये परपेंडिकुलर हैं, और एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक ही लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर तो दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल होंगी। इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, तो दोनों जहां पर टच करेंगे इसकी हाइट अगर h है तो ध्यान रखना इनके बीच की दूरी क्या है, ये हाइट उस पर डिपेंड नहीं करती। हाइट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो होगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ये जो हाइट है ये नहीं डिपेंड करती इस पर, h का मान होगा इस पर डिपेंड नहीं करती कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी होगा। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास आ जाए, और आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन बनते हैं जो आ भी सकते हैं। ये इस प्रकार से अपने पास a है, B है, ये C और D है। मान लीजिए इसकी लेंथ अपने पास 6 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 6 थी, इसके टॉप से ये हाइट 6 है, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिलाया जाए, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिलाया जाए, तो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसकी हाइट बताइए, तो ये होगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, आंसर आ जाएगा 2.4। अब बात यह है कि आया कैसे। अगर आप लोग मेरे शुरुआत वाले वीडियो देख रहे हो, शुरुआत से अगर वीडियोस आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा मेरा पढ़ाने का हमेशा तरीका ये होता है कि आपको हर बेसिक पता होना चाहिए, और जैसे आपको एक बार बेसिक अगर ये रट लोगे ना तो फिर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ ये रटा तो हर चीज जहां भी कुछ भी आए उससे पहले आप लोग क्यों लगा दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा आसान क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे और आप लोग कभी भी पेपर देखकर घबराओगे नहीं और क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आसान क्वेश्चन देखकर भी स्टूडेंट्स घबरा जाता है। और पिछले 7 या 8 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक ही चीज फील की है कि जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रांग होता है उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और जो स्टूडेंट ओनली ट्रिक्स रटने की कोशिश करता है उसको 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं कब निकल जाते हैं, उसको खुद पता नहीं लगता। तो इस चैनल की शुरुआत मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपके लिए ये 30 से 40 मिनट की जो वीडियोस बना रहा हूं इनको कंप्लीट देखिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो क्यों हुआ ये मैं समझाता हूं। इस प्रकार से अपने पास हर चीज क्यों पता होनी चाहिए, ये a है और ये b है और ये दोनों पैरेलल हैं। यहां से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और यहां से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, यहाँ से इसके फुट पॉइंट को और यहाँ से इसके फुट पॉइंट को अगर मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो इसकी हाइट ये पूछिए हमें h का मान बताइए। तो h का मान अगर हम लोगों से पूछा जाए, h की वैल्यू पूछी जाए, तो एक बार समझाने के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। मुझे ये बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो नहीं इसी वीडियो में मैं अगला पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर ये पैरेलल है और ये x है और ये y है तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, दोनों लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो छोटे वाले की साइड या बड़े वाले की साइड, जो आपको मर्जी है पहले लिख लो। बड़े वाले की साइड अपने पास a है अपॉन छोटे वाले की साइड अपने पास h। बड़े वाले की साइड यहाँ से यहाँ तक अपने पास x प्लस y है और छोटे वाले की साइड यहाँ से यहाँ तक अपने पास x है। ये वाला ट्रायंगल अपने पास बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं वैसे समझा देता हूँ क्योंकि अपने वीडियो में पढ़ रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूरा सिमिलर हो गया, पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होते ही सिमिलर कैसे हो जाते हैं नेक्स्ट इससे जस्ट अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। और मुझे बताइए इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए यहाँ से यहाँ तक और हम लोग इसको अगर एक बार हटा दें तो ये दोनों लाइन भी देखो पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और पैरेलल होते ही समांतर होते हैं। हम लोग देख सकते हैं बड़े वाली साइड b अपॉन h अपॉन छोटे वाली साइड h, बड़े वाली की साइड x प्लस y अपॉन छोटे वाली की साइड जो होगी अपने पास आपके बार वो होगी y।
अब यहाँ से देखिए दो इक्वेशन बन गई और दो इक्वेशन बनने के बाद अगर हम लोग इसको सोल्व करें, इसको लिख सकते हैं a/h, इसको एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लोगे तो 1, अक्स के साथ अक्स लिया तो 1 और इसके साथ लिया तो y/x, इसके साथ यहाँ पर b/h और यहाँ से आप लोग इसके साथ लोगे तो x/y और इसके साथ लोगे तो 1। ये 1 अगर हम लोग इधर ले आए, इधर ले आओ 1 को a/h-1 करोगे तो a-h/h, ये 1 इधर आके माइनस होगा तो ये बचा इक्वल्स टू y/x है। तो मुझे बताओ x/y की वैल्यू कितनी हुई, x/y की वैल्यू होगी, और इसको भी उल्टा कर दो, इसको उल्टा किया है, इसको भी उल्टा कर दीजिए, इसकी वैल्यू होगी h/a-h। देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो भी मैं याद करवा सकता था कि उसको याद कर लेना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे आपकी सिमिलरिटी क्लियर नहीं होगी। ये चीज अगर आप लोग समझते हो, सीखते हो तो समरूपता आप लोगों को पता लगती है किस प्रकार से सिमिलरिटी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ये इक्वेशन इसमें पुट कर दो b/h इक्वल्स टू x/y की जगह हम लोग लिख सकते हैं h/a-h, इसकी जगह x/y की जगह और प्लस 1 तो अपने पास चल ही रहा है। यहाँ से आप लोग अगर एलसीएम ले लें हम लोग a-h यहाँ पर या 1 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा अपने पास b-h/h, b माइनस ये b ना b, ये अपने पास 1 इधर लाओगे तो माइनस का 1 b-h अपॉन h बराबर h/a-h। ये 1 इधर लेकर आए हम लोग तो b h एलसीएम आ गया b-h, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अपने पास देखो मल्टीप्लाई करने पर आ गया ab, ये से इंटू हुआ तो माइनस ah, ये इससे इंटू हुआ तो माइनस bh और ये इससे इंटू हुआ तो प्लस h² और ये इससे इंटू होगा तो बराबर h² से h² अपने पास कट जाएगा और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आगे चला जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ab बराबर ah प्लस bh और अगर h l से कॉमन ले लें हम लोग बाहर तो a इंटू b अपॉन a प्लस b, ये अपना आंसर आ गया। और ये रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को याद करवाया कि h की जो वैल्यू होती है यहाँ पर h का जो मान होगा h की वैल्यू होगी a इंटू b अपॉन a प्लस b। ये अक्स और वाई पर डिपेंड नहीं करता, जो हम लोगों ने माना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लोग करना। मैंने कहा है कि लास्ट रिजल्ट ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स किसी भी क्वेश्चन को ए बी सी डी मानकर सोल्व करो और लास्ट रिजल्ट आप लोगों को याद करवा दिया जाता है और उसको सोचते आप लोग ट्रिक्स है। ध्यान रखना, लास्ट रिजल्ट याद रखने के बजाय आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। मैं बार-बार कह रहा हूं, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। क्या समझ पा रहे हो क्या? हां ना, जहां भी बैठे हो आप लोगों को साथ बोलना है। समझ में आ रहा है तो हां, नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिवाइज करके वापस देखिए। देखो फिर से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल नहीं सॉरी, एक सीधे किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी में दो पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर समान अनुपात में बांटने वाली लाइन हो, ये पैरेलल लाइन एक बार नहीं कहा, उसने क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। और अपने पास मुझे बताइए कि एंगल ए दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर है क्या? बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी एंगल ए है और छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ए के लिए भी ए दोनों में सेम। अगर 40 डिग्री है तो छोटे वाले के लिए भी 40 होगा, बड़े वाले के लिए भी 40 होगा। एंगल ए बराबर दो भुजाएं समान अनुपात में गिवन है और एक एंगल बराबर अगर है तो क्या हम लोग तीसरी भुजा भी फिर समान अनुपात में होगी? तो तुरंत हम लोग ऐसे फिर लिख सकते हैं। तो जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा तो ध्यान रखना आप लोग कि जब भी क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, जैसे ये समान अनुपात का तुरंत मैं ये वाला लिख दूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा उस टाइम कि ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए। ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ऐसे दोनों सिमिलर हो गए और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो तीसरी साइड को भी हम लोग लिख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूँ कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, अगर मैं बोलता हूं कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब रेशियो 1:1। ये जरूरी नहीं है ये एक दे दे दो, ये एक दे दे दो तो भुजाएं समान अनुपात में 1 3 1 3। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट दे दिया और मिड पॉइंट अगर दे दिया तो मुझे ये बताइए AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC है या नहीं? ये लिखकर देना जरूरी नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट दे दिया तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये भुजाएं समान अनुपात में। और भुजाएं समान अनुपात में होती है, तीसरी साइड भी इसके साथ उसी रेशियो में होगी, जैसा अभी मैंने बताया एस ए ऐसे दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो तीसरी साइड भी फिर पहले यहाँ तक, तीसरी साइड अब मैं लिख रहा हूँ बराबर D अपॉन BC। और किसी को भी अगर आप लोग सोल्व करोगे फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड को तो यहाँ से DE की वैल्यू आ जाएगी BC/2 और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर अगर हो गए तो अपने पास ध्यान रखना भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो अपने पास एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर और ये तो कॉमन है तो बराबर है। और दो लाइन अगर अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे लाइन के बारे में और एंगल के बारे में एक क्लास में आपकी लूंगा। ध्यान रखना अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, संगत कोण अगर बराबर है कभी भी, तो अपने पास दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखना, दिमाग में बिठा लो, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। इस एक लाइन पर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चन बनता है, आप अपनी नोटबुक में पोज करके लिख लीजिए। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होगी। ट्रायंगल की दो साइड से मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी भी होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी तो होगी और उसके हमेशा पैरेलल होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको इस लाइन पर बेस्ड हम लोग तुरंत सोल्व कर लेंगे। ये पहला पॉइंट समान अनुपात। और समान अनुपात में कंक्लूजन आप लोगों को मैंने पढ़ाया, जो आप लोगों को याद रखना है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है। देखिए एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है A B C और D। ये A B C और D एक समांतर चतुर्भुज है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और डायग्राम भी बना हुआ है जो मैं आपके लिए बनाता हूं। यहां पर P इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है और इसके DP के पैरेलल एक लाइन खींची, DP के पैरेलल एक लाइन खींची जो अपने पास यहां पर, मैं डायग्राम थोड़ा सा उस साइड बनाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दो एक बार फटाफट बनाकर ताकि आपको दिखाई दे। ये इस प्रकार से पैरेललोग्राम है, वापस बना देता हूं मैं A B C और D, इसका मिड पॉइंट P है, इसको इससे मिला दिया। अब देखिए इसके पैरेलल एक लाइन खींची जिसको आगे बढ़ाने पर इसके पैरेलल एक लाइन खींची। कोशिश करना ये वाला कॉन्सेप्ट समझने की, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इसको मिलती है यहाँ पर इस पॉइंट पर R पर और ये पॉइंट है Q। तो हमें पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए कि BR बराबर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BR इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल है, PD के पैरेलल है, एक लाइन इस प्रकार से इसने खुद ने बनाया हुआ है, डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें लेंथ दिया हुआ है कि A अपने पास दिया हुआ है BQ, B दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ BQ, C दिया हुआ है हम लोगों को हाफ BQ और एक ऑप्शन 4 दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो ध्यान देना, देखो P अगर मिड पॉइंट है, याद रखना P अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से इधर अगर कभी भी लाइन खींचोगे, ध्यान रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये याद कर लो आप लोग, एक पॉइंट याद कर लो, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से आधी और पैरेलल होती है। और यहां से ये ध्यान रखना कि इसके मिड पॉइंट से इधर अगर पैरेलल लाइन खींची जाए तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। इस पर बेस्ड में पिछले वीडियोस में एक दो बीच में कॉन्सेप्ट आया था, ये वहां पर मैंने बताया था कि क्यों होता है ऐसा, मैं बाद में समझाऊंगा। आज समझ लो कि मिड पॉइंट से अगर कभी भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट पर मिलती है। जैसे पैरेलल लाइन खींचोगे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये कॉमन होने के कारण बराबर है। ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी अपने पास 1:1 है। तो मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। और मुझे बताइए यहां से ट्रायंगल A R B की बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची तो यहां भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी।
तो डी इसका मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। फिर से ध्यान देना, अपने पास इसको इससे मिलाएं तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास समांतर चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ाऊंगा, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और एक बार समझाने के लिए इसको मैं हटा रहा हूं, इस डायग्राम में अगर ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो फिर यहां पर मिड पॉइंट पर मिलेगा क्या? तो जो आपने पास बीआर की लेंथ पूछी है ये दोनों अगर बराबर हैं तो बराबर होंगे ट्वाइस ऑफ बी क्यू के। अगर थोड़ा कम समझ पाए हो तो इस वीडियो को रिवाइज करके एक बार वापस देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींच दें तो सामने वाले साइड की भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी सादी और पैरेलल होती है, ध्यान रखना। एक दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है सिमिलरिटी में वो क्या है, देखिए आप लोग, बहुत अच्छा पॉइंट और ये याद होनी चाहिए जिससे आपको बेसिक चीजें क्लियर होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यहां पर इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी में अगर हम लोग पैरेलल लाइन खींच दें, किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच दी, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, पैरेलल लाइन कोई भी खींच सकते हो, यहां भी, यहां कितनी भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो। एक पैरेलल लाइन अगर हम लोगों ने खींच दी तो ध्यान रखना पैरेलल लाइन खींचते ये वाला एंगल इसके बराबर, दो लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ट्रिपल ए के रूल से। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, समान अनुपात में बांटने वाली कोई लाइन हो तो सिमिलर हो गए, तो पहला पॉइंट मैंने समझाया। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया, सेकंड नंबर पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन खींचते यहां तो बता रहा हूं ट्रिपल ए से सिमिलर होंगे, लेकिन ध्यान रखना पैरेलल लाइन खींचते तुरंत हम लोग क्वेश्चन में लिख देंगे एडी अपॉन एबी, छोटे वाली साइड अपॉन बड़े वाली साइड, छोटे वाली साइड अपॉन बड़े वाली साइड और छोटे वाली साइड अपॉन बड़े वाली साइड, डीई छोटे वाली साइड अपॉन बीसी की। एक तो ये याद रखना। एक पैरेलल लाइन होती है, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको इन दो के बारे में बात हो रही है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, ये आप लोग यहां तक लिख सकते हो। एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी ये लिखना ठीक है, ध्यान रखना इसके बराबर डी अपॉन बीसी कभी मत लिख लेना, साफ साफ गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होता। यहां से दो कंक्लूजन अगर दो इनको और इसके बारे में बात हो रही है तो क्वेश्चन ऐसे कर लेना, और इसके डी और बीसी भी लेनी पड़े तो फिर ये ऊपर वाला लिखना। क्यों? देखो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऐसा क्यों लिखा, तीसरी क्यों नहीं लिख सकते वो मैं समझा रहा हूं। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए, उल्टा करके लिख दो बी सी अपॉन डी, सभी जगह से -1 कर दो, ए बी अपॉन ए डी -1, ए सी अपॉन ए, बी सी अपॉन डी -1। तो देखो ये एलसीएम आ गया ए डी, यहाँ से ए बी माइनस ए डी, ये एलसीएम आ गया ए ई तो ए सी माइनस ए, ये एलसीएम आ गया डी तो बी सी माइनस डी। अब मुझे आप लोग ये बताइए ए बी माइनस ए डी, ए से बी माइनस ए डी को क्या बी डी लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी, ए सी माइनस ए, सॉरी हाँ ए है, एलसीएम लोग ना ए है, ए सी माइनस ए को आप लोग ई सी लिख सकते हो, ई सी अपॉन ए। क्या बी सी माइनस डी को कुछ लिख सकते हैं क्या? बी सी माइनस डी को कुछ नहीं लिख सकते, तो इनके बराबर बी सी माइनस डी अपॉन डी आएगा, और इनको उल्टा कर दीजिए तो ए डी अपॉन डी बी बराबर अपने पास ए अपॉन ई सी बराबर अपने पास होगा डी अपॉन बी सी माइनस डी होगा। आप लोग इनके बराबर बी सी अपॉन डी मत लिख देना या डी अपॉन बी सी मत लिख देना, साफ साफ गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर दो ही लिखना है। तीसरा अपने पास ये बराबर होता है, ध्यान रखना। आप लोगों को पता होगा कि मैं हर चीज का बेसिक बताता हूं, इसीलिए मैंने इसका भी पॉइंट समझाया जिससे आपके बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे और आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब ट्रायंगल पढ़ाने की शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि हम लोग इसके बेसिक से 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 4 सेंटर, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं जो सभी के मिक्स होकर पॉइंट हैं, और उनको पॉइंट्स को हम लोग अपने अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिसलेनियस ये अभी तक जितने वीडियोस या लेसन बने हैं, अगला हम लोग 2-3 लेसन मिसलेनियस जो पॉइंट्स होंगे उनको लेकर बनाएंगे, जिससे ट्रायंगल के छोटे-छोटे पॉइंट्स और बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।